गंगा वर्सेस मंगा। याद है सिलबट्टे और मूसल से मंगा ने क्या कांड किया था? अगर नहीं तो अभी लिंक पे क्लिक करिए और देखिए। लालची बहू जादुई चारपाई। एक दिन मंगा घर पर काम कर रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। फोन में बात करते हुए वह पलंग पर बैठ गई। हेलो, ये क्या माँ जीने और मरने के बीच है और आने को कह रही है? देखो, ये खबर मैंने बहुत बार सुनी है। परसों ही तो जान जा रही थी कहकर बोला था और मैं भागती चली आई। इस बार मुझसे नहीं होगा। वैसे भी अभी के अभी कैसे आऊं? कर उसने फोन रख दिया। ये सब गंगा ने सुन लिया और कहा, ये क्या, मरते हुए इंसान को तुम जाकर एक बार देख नहीं सकती क्या? ऐसा नहीं है सासू माँ, वो लोग बहुत दूर रहते हैं। जाने की सोची भी तो बहुत दिन लग जाएंगे। हाय, इतनी सी बात को लेकर इतना परेशान हो रही थी। एक मिनट रुक, कहकर वह अपने कमरे में जाती है और अपने पुराने बक्से से एक पलंग जैसा खिलौना लाती है। उस पर जादू जैसा करने से वो बड़े पलंग में बदल जाता है। मंगा चौंक कर सब कुछ देख रही थी। ये उड़ने वाला पलंग है। इस पर बैठकर हम हवा में उड़कर बिल्कुल हवाई जहाज की तरह जा सकते हैं। बहुत अच्छा है, पर यहाँ आपके होने पर मैं वहाँ जा सकती हूँ, पर वहाँ से यहाँ कैसे आऊँ? भोली सूरत बनाकर मंगा ने पूछा। ये पलंग कहीं भी हो, तुम्हें शाम तक वापस लाएगा। जाओ, अच्छे से जाकर अपनी माँ को देखकर वापस आओ और रास्ते में अगर कोई तुम्हारे रिश्तेदार हो तो उन्हें भी तुम्हारे साथ लेकर जाना। इस पर चाहे इतने लोग बैठ सकते हैं। कहकर वो पलंग हवा में उड़ने लगता है। शाम तक मंगा उस जादुई पलंग की मदद से घर वापस लौटती है। मंगा को देखकर गंगा पूछती है, अब तुम्हारी माँ कैसी है? अब अच्छी है सासू माँ, लेकिन वो मुझे हर दिन आने को कह रही है। कैसे होगा बताओ? क्या आप ये जादुई पलंग मुझे देंगी? देने पर भी वो हमेशा के लिए मेरा थोड़ी होगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें अब इस पलंग की बहुत जरूरत है। जितने दिन चाहो उतने दिन तुम इसे अपने पास रख सकती हो और अपनी माँ को जाकर देख सकती हो। अगर इससे तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तो इससे बढ़कर क्या होगा? कहकर गंगा घर में जाती है और मंगा खूब हंसने लगती है। मेरी सासू माँ बिल्कुल पागल है, मैं जो बोलूं वो मान लेती है। कल से देखो मैं इस पलंग को और अपनी खूबसूरती को कैसे इस्तेमाल करती हूँ। दूसरे दिन वह अपनी सासू माँ के पास जाती है। अब मैं जाकर आती हूँ। हाँ सासू माँ। अपनी सासू माँ को यह कहकर वह निकलती है। रास्ते में चलते हुए लोगों को लिफ्ट देकर सबके पास से पैसे लेना शुरू करती है। एक गांव से दूसरे गांव, उधर से इधर इंसानों को पलंग के जरिए पहुंचाने लगती है। और तभी यह ससुर जी देख लेते हैं। अपने आप से कहकर तुम ये सब कर रही हो ना? अगर तुम्हारी सासू माँ को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? तुम्हें अंदाजा भी है इसका? यह सुनकर मंगा चौंक जाती है। अब कैसे पता चलेगा? क्या आप उनको इस सब के बारे में बताओगे? ससुर जी, आपने कभी ताजमहल देखा है? ताजमहल? वो तो डिब्बे पर ही दिखा है, लेकिन तुम्हारी सासू माँ जाने देगी क्या? अगर वैसा है तो मैं एक टूर का सोच रही थी। अगर आप कुछ लोगों को इकट्ठा करो तो हम अच्छे से आगरा जाकर ताजमहल देखकर वापस आ सकते हैं। अगर चाहिए तो आप उसमें से आधी कमाई रख सकते हो। क्या तुम ताजमहल देखने जा रही हो? तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। कहकर वह पलंग पर चढ़ जाते हैं। रास्ते से जा रहे लोगों को हम तुम्हें ताजमहल दिखाएंगे जब कहते हैं तो वो लोग भी खुशी खुशी हाँ कहने लगते हैं। और पलंग के हवा में उड़ते ही ससुर जी टिकट टिकट कहकर
सबके पास से पैसे वसूल करने लगते हैं। ऐसे ही आगरा तक पहुंचते दोपहर हो जाती है। सब ताजमहल को देखकर उसका आनंद ले रहे थे, लेकिन ससुर जी और मंगा पैसे गिन रहे थे। उसी समय इतनी दूर आकर कुतुब मीनार को देखे बगैर कैसे जा सकते हैं? हम उसे देखकर ही जाएंगे। नहीं, ये सब नहीं होगा। हमें शाम तक घर पहुंचना है। कुतुब मीनार और ये सब नहीं चलेगा। कहने पर बीच में मंगा ने कहा, लेकर जाऊंगी, लेकिन तुमने अभी जो पैसे दिए हैं तुम्हें उसके दुगने देने होंगे, तभी तुम्हें लेकर जाऊंगी। कहकर एक शर्त रखती है। ये क्या? तुमने अब ये क्यों कहा? तुम्हें पता है ना कि ये पलंग शाम तक वापस अपने घर पहुंच जाएगा। अरे ससुर जी, उतने पैसे आ रहे हैं तो आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? इधर शाम थोड़ी देर से होंगी, अपने गांव की तरह नहीं। कहने पर सब लोग आकर पैसे देकर वापस पलंग पर चढ़ गए। वैसे उड़ते हुए जाकर कुतुब मीनार के सामने रुक गए। सब कुतुब मीनार की तरफ देख रहे थे और ससुर जी और मंगा पैसे गिन रहे थे। अचानक शाम होते ही वो पलंग हवा में उड़ने लगा। मंगा ने यह देखा। अरे अरे, पलंग उड़ रहा है। अब क्या करेंगे? अब मैं इन सबसे क्या कहूँ? वह अपने आप से यह कह ही रही थी कि सब लोग मंगा के पास आ गए और उन लोगों ने भी पलंग को हवा में उड़ते हुए देख लिया। अरे, अब हम सब वापस गांव कैसे जाएंगे? हमारे पास से पैसे लेकर अब ऐसा कर रहे हो? यह कहकर सारे लोग ससुर जी और मंगा को खूब मारने लगते हैं और अपने अपने पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एक हफ्ते के बाद सिकुड़ गए, कमजोर, अपने कपड़े फटे हुए लेकर जब मंगा और ससुर जी घर वापस पहुँचते हैं तो गंगा उन्हें देखकर सब कुछ बताने के लिए कहती है। मेरी माँ का तो पता नहीं, लेकिन मैं अगर एक और दिन बिना खाए रही तो मर जाऊंगी। आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे कुछ तो दे दो, कुछ पीने के लिए भी दोगे तो भी चलेगा। मंगा ये कह ही रही थी कि तभी पीछे से ससुर जी भी पूछते हैं, मेरा सर बहुत दुख रहा है, गरम गरम कुछ खिला दे। वहीं रहो, मैं अभी तुम्हें गर्मा गर्म ताजमहल की चाय पिलाती हूँ। ताजमहल? जिंदगी में कभी उसका नाम मत लेना। एक दिन गांव में एक बैल को बहुत गुस्सा आता है और वह दौड़ते हुए रास्ते में आने वाले हर आदमी को अपने नुकीले सींगों से घायल करते हुए जाता रहता है। आने वाली हर चीजों को तोड़ते हुए जाता रहता है। उस बैल को देखकर लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। जब गंगा ने इन सबको देखा तो उसने तुरंत अपने पुराने अटैची से एक मैजिकल केक लाकर उस बैल को खिला दिया। जब वो बैल उस केक को खा लेता है तो गंगा उससे कहती है, अरे ओ बैल भाई, क्या हुआ? क्या बात है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो जाओ, जाकर अपना काम करो। इस तरह गंगा उसे जोर से डांटती है। ये सुनते ही बैल चुपचाप पीछे हटकर भोलेपन के साथ घास खाने लगता है। गांव वाले ये सब देखकर बड़े खुश होते हैं कि आज वो लोग एक बड़े से दुर्घटना से बच गए और वो लोग जाकर गंगा के पास आकर बोलते हैं, बाप रे, आज आपने वक्त रहते हमारी जान बचा ली। सचमुच आप हमारे लिए देवता समान हो। ऐसा बोलकर गांव वाले गंगा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ये सब चुपचाप देख रही मंगा गंगा के घर वापस आते ही पूछती है, एक बात बताइए सासू माँ, वो बैल इतने गुस्से में था लेकिन आपके डांटते ही उसने आपकी बात कैसे मान ली? उसने पूछा। तब मंगा बोली, अच्छा वो, अरे कुछ नहीं मंगा, मैंने उस बैल को मैजिकल केक खिलाया था, इसीलिए उसने मेरी बात मान ली। उस मैजिकल केक को खाने के बाद कोई भी अपनी बात टाल नहीं सकता, उसने कहा। तब मंगा बोली, अच्छा तो ये बात है, ये तो बहुत मस्त है सासू माँ। कहकर वो खुश हो गई। हाँ हाँ, बहुत खुशी दिखा दी।
अब जाकर तू अपना काम संभाल। इस तरह मंगा को वहाँ से भगाकर गंगा चुपके से उस मैजिकल केक को वापस अपने अटैची में संभाल कर रख लेती है। ये सब मंगा खिड़की से देख लेती है। थोड़ी देर कुछ सोचकर मंगा गंगा के कमरे में जाकर चुपके से उस अटैची से उस मैजिकल केक को निकालकर अपने कमरे में भाग जाती है। उस मैजिकल केक को देखकर मंगा अपने मन में सोचती है, क्या सचमुच ये मैजिकल केक है? इसको खा लेने वाला हर आदमी हमारी बात मान लेता है। अच्छा, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। पहले किस पर कोशिश करूं? हाँ, सुजाता के पास चलते हैं। वो मुझे 1 चम्मच शक्कर भी नहीं देती। अब इस मैजिकल केक को खाने के बाद देखते हैं वो मेरी बात मानती है या नहीं। इस तरह मन में सोचकर सुजाता के पास जाती है। सुजाता के पास जाकर उसे मैजिकल केक खिलाकर इस तरह कहती है, अरे ओ सुजाता, तू जाकर मेरे लिए 2 किलो शक्कर तो ला। मंगा के मांगते ही सुजाता अंदर जाकर 2 किलो शक्कर लाकर दे देती है। अरे वाह, ये तो कमाल की है। इसी तरह जरूरत के सारे सामान मंगवा लेने चाहिए। ऐसा सोचकर वो बोलती है, अरे ओ सुजाता, मेरे घर के सारे राशन का सामान तो देना। तुरंत सुजाता जाकर घर की जरूरत के सारे राशन का सामान ला देती है। इस तरह मंगा अपने घर के सारे राशन का सामान मैजिकल केक की मदद से सुजाता से ले लेती है। सारा सामान घर ले जाते हुए वो मन में इस तरह सोचती है, अरे वाह, ये तो बड़ा ही मस्त है। लेकिन मेरी बेवकूफ सासू माँ ऐसी अच्छी चीजों को हमेशा अपनी अटैची में छुपा कर रखती है। अब देखो मैं इससे कितना सारा पैसा कमाती हूँ। ऐसा मन में सोचकर उस मैजिकल केक की मदद से पूरे गांव के लोगों से पैसे लेना शुरू करती है। जब गंगा को यह पता चलता है, हाय रे मेरी बहू, लोगों की भलाई के लिए मैंने उस मैजिकल केक को बनाया था, लेकिन तू उन्हें ठगने के लिए इस्तेमाल कर रही है। रुक जा, अभी तेरी खबर लेती हूँ। इस तरह मन में सोचकर जब मंगा बाहर गई हुई थी, उस मैजिकल केक में चुपके से रिवर्सल मैजिकल पाउडर मिला देती है। आस पड़ोस के लोगों को सबको इकट्ठा करके गंगा उस मैजिकल केक को खिला देती है। इन सब से अनजान मंगा हमेशा की तरह लोगों से पैसे देने के लिए बोलती है, लेकिन गंगा के मिलाए हुए रिवर्स मैजिकल पाउडर की वजह से गांव वाले मंगा को मारना शुरू करते हैं। इससे घबराकर मंगा चिल्लाते हुए अपनी घर की तरफ भागती है। ओए माँ, मत मारो मुझे। ओए माँ, अरे क्यों मार रहे हो मुझे? मत मारो। करके वो चिल्लाने लगी। घर आकर वो छुप जाती है। ये देखकर गंगा भोलेपन का नाटक करके मंगा से इस तरह पूछती है, क्या हुआ री, इस तरह क्यों डर रही है तू? तब मंगा डरते डरते सारी बात अपनी सास को बताती है। तब गंगा कहती है, हाँ हाँ, ये सब तो मैं पहले से जानती थी। मैं चाहती थी कि तू इसका खुलासा खुद ही करे। अभी चुपचाप जाकर जिन भी लोगों से तूने पैसे लिए हैं ना, उन सबको पैसे वापस करके आ, वरना अगली बार मैं तुझे नहीं बचाऊंगी। इस तरह उसे डांटती है। दूसरा रास्ता ना होने की वजह से मंगा जिन जिन लोगों से पैसे और राशन लेती है, उन सब को सारी चीजें वापस कर देती है। हाँ, छी, मैं जो भी करूं इस बुढ़िया सास को पता चल जाता है। चलो अच्छा हुआ उस बुढ़िया ने मुझसे सबको ये केक नहीं खिलाया। बाप रे, अच्छा होगा अगर मैं फिर कभी भी इस केक को ना खाऊं। इस तरह मंगा मन ही